कारण शरीर किसे कहते हैं? जो अनिर्वचनीय अनादि अविद्या रूप है तथा शरीर द्वय का कारण है, जो सत्य स्वरूपता की अज्ञान रूपता एवं निर्विकल्प रूप है, वह कारण शरीर है। तीन अवस्थाएं कौन सी है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था किसे कहते हैं? श्रोत्र आदि ज्ञानेंद्रियां तथा शब्द आदि विषयों के द्वारा जो जाना जाता है, वह जागृत अवस्था है। स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा को विश्व कहा जाता है। स्वप्नावस्था किसे कहते हैं? ऐसा पूछने पर बताते हैं कि सोते समय जागृत अवस्था में जो देखा तथा सुना है, उससे जनित वासना के द्वारा निर्मित जो प्रपंच प्रतीत होता है, उसे स्वप्नावस्था कहते हैं। सूक्ष्म शरीर का अभिमानी आत्मा तेजस कहा जाता है। सुषुप्ति अवस्था किसे कहते हैं? हमें कुछ नहीं पता, हमने सुखपूर्वक निद्रा का अनुभव किया, यह सुषुप्ति अवस्था है। कारण शरीर अभिमानी आत्मा प्राज्ञ कहलाती है। पंचकोश कौन कौन से हैं? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अन्नमय किसे कहते हैं? अन्न रस से बना हुआ, अन्न रस से ही जो वृद्धि को प्राप्त हुआ, अन्न रूप पृथ्वी में जो विलीन होता है, वह अन्नमय कोश स्थूल शरीर है। प्राणमय किसे कहते हैं? प्राण आदि पंचवायु, वाणी आदि पंच कर्मेंद्रियां का समूह प्राणमय कोश है। मनोमय कोश किसे कहते हैं? मन और पांच ज्ञानेंद्रियों का समूह मिलकर जो बनता है, वह मनोमय कोश है। विज्ञानमय क्या है? बुद्धि और पांच ज्ञानेंद्रियां मिलकर जो बनता है, वो विज्ञानमय कोश है। आनंदमय किसे कहते हैं? इस प्रकार से कारण शरीरभूत अविद्या में स्थित प्रिय आदि वृत्ति सहित मलिन सत्व आनंदमय कोश है। यह पांच कोश कहे गए हैं। जैसे मेरे कंगन, मेरे कुंडल, ग्रेह इत्यादि मेरे से भिन्न कहे जाते हैं, ठीक उसी तरह मेरा शरीर, मेरे प्राण, मेरी मन और मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान इस प्रकार से जाने जाते हैं। अतः ये पांच कोश आदि मेरे की तरह ज्ञात होने की वजह से आत्मा नहीं है। तो फिर आत्मा क्या है? जो सच्चिदानंद स्वरूप है। सत किसे कहते हैं? जो तीनों कालों में रहता है। चित्त क्या है? जो ज्ञान स्वरूप है। आनंद क्या है? जो सुख स्वरूप है। अब 24 तत्व की उत्पत्ति का तरीका कहता हूँ। ब्रह्म के आश्रित सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूप माया है। उसमें से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से फिर पृथ्वी उत्पन्न हुए। इन पांच महाभूतों में से आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्र इंद्रिय उत्पन्न हुई, वायु के सात्विक अंश से त्वचा इंद्रिय उत्पन्न हुई, अग्नि के सात्विक अंश से चक्षु इंद्रिय उत्पन्न हुई, जल के सात्विक अंश से रसना इंद्रिय उत्पन्न हुई, पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुई। इन पांचों तत्वों के सात्विक अंश से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूप अंतःकरण उत्पन्न होता है। मन संकल्प विकल्पात्मक होता है, बुद्धि निश्चयात्मिका होती है, अहंकर्ता अहंकार होता है, चिंतन करता चित्त होता है। मन के देवता चंद्रमा हैं, बुद्धि के ब्रह्मा जी, अहंकार के रुद्र और चित्त के वासुदेव हैं। इन पांचों तत्वों में से आकाश के रजोगुण के अंश से वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई, वायु के रजोगुण के अंश से हाथ इंद्रिय उत्पन्न हुई, अग्नि के रजोगुण के अंश से पैर उत्पन्न हुई, जल के रजोगुण के अंश से उपस्थ इंद्रिय उत्पन्न हुई, पृथ्वी के रजोगुण के अंश से गुदा इंद्रिय उत्पन्न हुई। इन समष्टि के रजोगुण के अंश से पांच प्राण उत्पन्न हुए। पंचीकरण कैसे होता है? इन पांचों महाभूतों के तमोगुण के अंश दो भाग में विभाजित होकर आधे को छोड़कर बाकी के अर्धभाग के चार भागों में विभाजन होता है और प्रत्येक का चौथा हिस्सा आधे में मिल जाता है। इस प्रकार पंचीकरण होता है। इन पंचीकृत पांच महाभूतों के द्वारा स्थूल शरीर बनता है।